हेलो, डेटा रीड किया आप लोगों ने, सभी लोगों ने? कर रहे हैं सर, ओपन कर रहे हैं। ठीक है, आप कर लीजिए रीड सभी लोग। Anyway, if you see the data, so basically very simple data. See, this is data. So we have x and y. So let's try to do one thing. Let's first take x and y. एक एक अलग अलग करते हैं. So very simple. Let's do this. So x is equal to data x. So x में ये वाला डेटा पूरा आ जाएगा. आप लोगों को पांडास आता होगा ना थोड़ा बहुत, तो आप लोग पढ़ाया क्या होगा नमपई में, सॉरी डीए में. सो ये हो गया. देन कम import numpy as np. now run it. सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, जस्ट अ मिनट. now see this. so let me do again. see, this is data जो मैंने आप लोग को शेयर किया है. if you read this data, if you want to see this data, see this is a data जिसमें दो ही कॉलम है x and y. so first what I want to do, I want to separate the data, like x में x को रखता हूँ और y में y को, because here is a pandas data frame, so I'm just doing this. x is equal to सर अभी भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन। अभी भी नहीं दिख रहा है. नहीं सर। कोई देख नहीं पा रहा है स्क्रीन. नहीं सर, विजुअल है, विजुअल है। इधर ना, शिवम एक बार आप या तो रिस्टार्ट कर लो या फिर मतलब लिंक को एक बार देखो वापस से. विजिबल है कि बाकी लोगों को? ठीक है, आ गए. अच्छा, आप लोगों को वो मिल गया था ना, रिकॉर्डिंग मिल गई थी ना कल लास्ट क्लास की? यस सर। ठीक है, ठीक है. वहीं पे ML2 करके पड़ा हुआ है, उसी में पड़ा हुआ है. सी दिस. सो ML1 करके सर। ML1 करके है? अच्छा ठीक है. नहीं मतलब प्लेलिस्ट कुछ दूसरा होगा ना, प्लेलिस्ट का नाम. ML1 है। अच्छा, प्लेलिस्ट का नाम ML1 है, ठीक है. So let's again read this data and see, this is data x and y. अभी शिवम आपको विजिबल है? यस सर। ठीक है. So now let's try to separate this data. What I'm trying to do, I want to take this whole data into x and this whole data into y. So let's run it. So now I have this x and y. So very simple. And now let me convert into numpy array. So I think all of you are aware of this as well. So see this one, numpy array. यहाँ पे numpy array में होगा कि numpy array करने से क्या होता है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन इजी हो जाता है. ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है W0 और W1 का. इफ यू रिमेंबर W0 में W1 यूज हो रहा है, तो हम तो इसको यूज कर नहीं सकते. सो लेट्स फर्स्ट गो फॉर W1. W1 का फॉर्मूला याद करके बताया था, समेशन x इंटू एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. सो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, फर्स्ट आई एम कन्वर्टिंग मीन फॉर. ओके, सो एक बार ना इसको नंबर एरे में कन्वर्ट भी कर लेते हैं. यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया हमने ना नंबर एरे में. सो लेट्स कन्वर्ट दिस x एंड y बोथ. np डॉट अरे नेक्स्ट. now run it. now if you see, so this is W1 done. and see, so W1 is x minus एक कल का फॉर्मूला आप ध्यान रखिए बस. ये दिख रहा है फॉर्मूला कल वाला सभी लोगों को? रिमेंबर स्टैंडर्ड यस सर। फॉर्मूला, स्टैंडर्ड हमने डिस्कस किया ना, सिंपल. सो नाउ इफ यू सी, दिस इज माय W1. नाउ कैलकुलेट W0 था y बार माइनस W1 मल्टीप्लाई x बार. देखिए यहाँ पे आ गया. सो कैलकुलेट दिस वन.
Now we have W naught. Now we have this W naught and W1. See, so my YP जो YP का इक्वेशन बना बेसिकली क्या बना, W naught plus W1 मल्टीप्लाई योर X वेरिएबल में भी, दैट इज X1 जो भी है. नाउ फिर से अगेन हम एक काम करते हैं, अपन अपने डेटा को देखते हैं. सी दिस डेटा डॉट हेड, रन इट. अब एक काम करते हैं, कोई रेंडम डेटा लेते हैं, 2.3 लेते हैं यहाँ पे. सी लेट्स टेक इट 2.3 और यहाँ पे वाईपी देखते हैं कितना आता है. अच्छा 2.3 पे कितना आना चाहिए, 6.96 आना चाहिए. इसका रियल वैल्यू 6.96 ही है ना. सो लेट्स रन सी क्या आता है एग्जैक्टली. देखो वी आर गेटिंग 6.95599. क्या हमारा इक्वेशन सही आया है? ऑल ऑफ Yes. यू टेक अनदर वैल्यू, सपोज जस्ट टेक 4. जस्ट टेक 4. 4 पे आना चाहिए 10.70, 10.699. बिकॉज देर इज एरर टर्म, दैट्स वाई वो है. अदरवाइज आवर जस्ट मिनट गई ना, थोड़ा सा ना एक्चुअली घर से क्लास ले रहा हूँ तो थोड़ा सा ना नॉइज हो रहा है. बगल में ना एक बिल्डिंग बन रही है तो उसे थोड़ा चैलेंज आ रहा है. ठीक है देखो इधर. सो दिस इज वी हैव अ W नॉट एंड W1. ठीक है. सो वी विल गेट दिस वैल्यू. सो वी हैव दिस YP and we calculated this W naught W1. So it's good or not? Is it working? है कि नहीं? इसमें क्या डाउट है बताओ? सिंपल है नहीं है? सर मैंने इसको किया था, ये जो इक्वेशन है ना वाईपी का, हाँ हाँ. वहां पर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वहां पर एक एरर दे रहा था. वो एरर मतलब पाइथन एरर था. इट वाज लाइक, एक मिनट सर, वो जो एरर था, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस ऑफ नन इट ऑफ टाइप फ्लोट इज कॉज्ड बाय कुछ ऐसा कुछ डेटा एरर. में एक्स में प्रॉब्लम होगी. सर दिखाओगे अगर एक्स स्क्रीन तो दिख जाए. एक्स एक्स और वाई को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था, और फिर उसके बाद ये मीन निकाल के उस पर कर रहा था, तो ये एरर आ कल रहा. वाला जो क्वेश्चन था यस सर. उसको डेटा फ्रेम में नंपाई एरे में करना चाहिए था. डेटा फ्रेम में तो रिक्वायर्ड ही नहीं है. डायरेक्टली नंपाई एरे से हो गया होता ज़्यादा बढ़िया होता. ओके ओके सर, प्लीज सर एक बार इसको नंपाई एरर में कर दीजिए सर. ठीक है. कल का डेटा कोई बताए, मैं अभी कर देता हूँ. ठीक है सर. ओके, एक्स की वैल्यू थी सर 4 5. एक सेकेंड ना. बताइए एक्स की वैल्यू क्या थी. 4 5. एक मिनट. 4,5. 4, 5 5, 3 3 3, 2 2, 8 6. 8,6. 8, 6. ठीक है, एक्स की वैल्यू हो गई. वाई की वैल्यू थी वाई की वैल्यू क्या थी? 10,13. 10, 13, 7, 7, 4.5. 4.5, 17 and 12. 17 एंड 12. ठीक है, यस. यही थे एक्स वाई. ओके. सो लेट्स कैलकुलेट. पहले तो क्या करते हैं, इसका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों का. सो मीन कैलकुलेट करते हैं. एक्स मीन यहाँ पे से कर लेते हैं, np डॉट मीन, और इसमें x पास कर देते हैं. y मीन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, np डॉट मीन y. हमारे पास मीन हो गया. अब पहले W1 कैलकुलेट करते हैं. W1 का फॉर्मूला क्या था? समेसन, समेशन ऑफ y माइनस y बार. एक सेकेंड ना. समेसन y माइनस y y, बार. मतलब यहाँ पे y मीन y मीन. यस. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई x माइनस x माइनस x x मीन. मीन. ठीक है. यस. अपॉन डिवाइड समेसन समेशन ऑफ x x माइनस माइनस x मीन का होल x स्क्वायर. मीन होल स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर. ठीक है. सो लेट्स डू दिस. ये हो गया W1. लेट्स कैलकुलेट W नॉट.
डब्ल्यू नॉट क्या था? वाई समेशन, मीन माइनस हाँ बिल्कुल, वाई मीन डायरेक्टली कर लेते हैं, वाई मीन माइनस W1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स मीन, मीन। ठीक है, डब्ल्यू नॉट लेस, वी गॉट दिस वैल्यू। नाउ चेक, किसी वैल्यू पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं 4 पे ना, 4 पे वाई क्या है, 10 है। लेट्स सी कि 4 पे हमारा वाई पी क्या आता है। सो टेक इट 4 वाई पी, रन इट, 9.25, ठीक है एग्जैक्टली है, क्योंकि 10 है यहाँ पर, 9.25 आ रहा है। अगला वैल्यू 5 है, 5 पे देख लीजिए। एक्चुअली ना, वेरी लेस डेटा इन दिस डेटा इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि हम कितना एग्जैक्ट हो पाएंगे, बट स्टिल वी आर वेरी नियर, ठीक है, स्टिल वी आर वेरी नियर। जस्ट चेक द लास्ट डेटा, दिस इज 6, कोई भी करके देखो। But actually, when we are doing such things, we have lots of data. We have very small data, so even we don't have much accuracy here, but still we are near to the real y. ठीक है, but not exact क्योंकि we need lots of data. बोलो किसी को दिक्कत है इसमें? Any one of you? नो। सभी को क्लियर है? All of you? Yes या no? No. बोलिए प्लीज ऑल ऑफ यू। देखो हमने दो तरीका देखा, एक तरीका ग्रेडियंट डिसेंट से किया था, याद है, दूसरा तरीका हमने अभी इक्वेशन से किया, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर एपीआई, लेट्स सी हाउ कैन वी डू विथ एपीआई, सो दैट इज एक्सेलन एस्केलन एपीआई। सो नाउ लेट्स अगेन डू दिस डेटा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्स वाई में ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखना, एक्स वाई में ब्रेक करता हूं मैं। सो एक्स इज इक्वल टू डेटा डॉट आई लॉग -1 कर देंगे, तो बाहर वाला एक्स इसमें आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स में जो है वो 3 सब सब आ जाएगा डेटा, नो, अच्छा यहाँ पे ये देना पड़ेगा ना, देखो यहाँ पे, तो एक्स वाला डेटा हमारे पास आ गया, ये सी, दिस इज एक्स हियर, ओके। सो नाउ लेट्स डू द वाई, सो वाई इज इक्वल टू डेटा डॉट आई लॉग -1, तो इसमें वाई आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव एक्स एंड वाई, दोनों अलग अलग हमने कर लिया। नाउ लेट्स यूज द स्केलर किट, सी, don't just see what I'm doing, just going here, writing sklearn, see sklearn, वैसे मैं पूरा आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मेरे पास पूरी फाइल में, बस मैं यहाँ बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, रिग्रेशन, बस मैंने डाला, डोंट वरी, मैं पूरा ये फाइल दूंगा आपको जहाँ पे सब कुछ पड़ा होगा, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ आई एम जस्ट कॉपिंग हियर दिस, actually API is from sklearn.linear model import linear regression, see yes will be there, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं डोंट वरी, मैं फाइल पूरा लाइब्रेरी वो दे दूंगा, डोंट वरी। कहाँ से हो रहा है, बट ये भी सही नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं यूज करूँगा, मैं यूज करूँगा फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल import LINER linear regression, सॉरी, देखो इस एपीआई को कॉल किया, लेट्स बिल्ड ऑब्जेक्ट हियर, उप्स आता होगा ना, सो लेट्स मेक अ मेथड ऑब्जेक्ट मॉडल, कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, पासिंग द लीनियर रिग्रेशन, नाउ कॉल द मेथड फिट मॉडल डॉट फिट एक्स कॉमा वाई। देखो नाउ जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सब कुछ हमारे लिए खुद ही कर देगा, जस्ट चेक इट, ये मॉडल में ही सब कुछ है, सी, अब राइट मॉडल डॉट इंटरसेप्ट
INTERCEPT intercept. देखो, we got the W naught. Now we need W1 as well. So right here, coefficient. It will give the W1. See, we have 2.2 1.89. हमने क्या कैलकुलेट किया था? 2.1 1.89 एग्जैक्टली सेम. हमने भी 2.2 है यहाँ पर 1.89 ऑलमोस्ट सेम हमने भी कैलकुलेट किया था. गॉट दिस? सो आइदर देखो, मैंने अब आपको मजाक मजाक में 3 तरीके बता दिए. फर्स्ट तरीका वी डिड थ्रू लर्निंग, वी डू द ग्रेडियंट, try to find error loss, and then we minimize that loss using the learning technique that was gradient descent. First technique. Second technique, we try write your own scratch formula and find W naught W1. Third one, we call the API and that API will provide W naught and W1. आई बात समझ में नहीं आई? किस किस को बात समझ में नहीं आई? हम कर क्या रहे हैं? Anyone of you जिसको बात समझ में नहीं आई? शिवम, धीरज, आयुषी, शुभी, किसी को? इतना तक समझ में आ गया सर. अच्छा, इतना तो समझ में आ गया. सर जैसे कि इसमें हमें ये सब फॉर्मूलाज टाइप कर रहे हैं, तो इन फॉर्मूलाज का कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता? जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता है तो हम सीधा फंक्शन हाँ, तो ये इनबिल्ट फंक्शन डाल आयुषी, देते आयुषी, see this is inbuilt, no? This is inbuilt, no? This is inbuilt method. You use the linear regression, call the API, just make the method, fit this. This is inbuilt, no? We are not calculating the formula. Automatically, this will provide the W naught and W1. तो फिर सर हम वो फॉर्मूला वाला मतलब क्यों कर रहे थे? नहीं, मैं जस्ट टू अंडरस्टैंड. just to understand basically. Otherwise, in interview they will ask and you don't know कि क्या reply करना है. ठीक है? If you only learn sklearn kit, no, even you go on YouTube, maximum time they will teach only API. They even don't let you know how the things are working. Okay, so that's why if you don't know formula, very difficult to crack interview. That's why we need Yeah, I that's know. that's why we need all the things. Algorithm is better than sir API. Correct. Always. You have to know how things are working. Otherwise, in interview, you will become like whiteboard. They will ask some question, you don't have any answer, just like a plain paper. Okay. So, ठीक है. Anyway, that's why I told, no. That's why we need statistic. If you only go for API sklearn kit, you never need like a statistic. Okay. Why we need statistic? Because we want to understand how things are working in backend. Okay, that's why we need a statistic. But the most of the case what happening in actually in education industry is totally fraud. Okay, I must tell you, because I started working in this type of thing. Most of the time, just a minute, no सर, क्लास ले रहा हूँ, अभी कॉल करता हूँ आपको क्लास के बाद. Most of time what we are trying in education industry, what is happening, the trainers what they did, especially the institute, they pressure on trainer to complete the course as soon as possible. Okay, then what happened with trainer, what they try to do, they try to skip some things. Okay, first thing. Second thing, even they don't let you know the complex thing. Why? Because there are two disadvantage of that. First, very difficult to explain the complex things, and second, स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आने वाला है. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पढ़ा दिया तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, देन ही राइट, देन ही थिंक इसको आता ही नहीं पढ़ाना. ठीक है, so that's why most of the trainer what they did, they like try to avoid the complex things, so it's very difficult, very like बहुत ही fraud. Actually education industry totally fraud है.
लाइक मैं 1 ईयर से हूँ, मुझे समझ में आया है कुछ भी नहीं है। मतलब एक तो पैसा बनाना बहुत आसान है इसमें, है ना, और टोटली फ्रॉड चल रहा है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी एजुकेशन कंपनी में टोटली फ्रॉड चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्या कोर्सेज हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, रिपोर्ट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग है, ट्रेनिंग अलग चल रहा है, यूनिवर्सिटी में कुछ और ही चल रहा है, वहाँ तो पता ही नहीं क्या चल रहा है ना। इफ़ यू आर नॉट अ टायर 1 यूनिवर्सिटी, इफ़ यू सपोज ऑन टायर 2 टायर 3 यूनिवर्सिटी ना, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है दूर दूर तो रिश्ता नाता नहीं है। और ये ट्रेनिंग वाले क्या कर रहे हैं, ये एक अलग नेक्स्ट लेवल पे खेल कर रखे हैं। मतलब इफ यू सी द सिलेबस केयरफुली ना, एंड सपोज यू हैव अ 1 year 2 year experience in industry, you'll find even they don't explain what is exactly what happening in industry. Like, let's talk about this machine learning course, or I'm just telling you, this is a really good course. If you compare with the other institute, because I compared, I downloaded the course content, all of them are teaching same thing, all of them are teaching same thing, the name of machine learning. Just a minute ना, रिज्यूम भी करता, बट अगेन आई हैव टू टीच, क्योंकि जब मैं कल बताऊंगा तो मैथमेटिकली तो उसको लिख के बताऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बस जस्ट ट्राई टू थिंक, ओके। एक्चुअली ना सुबह से मेरे पता नहीं क्यों तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, तो मैंने आज ऑफिस नहीं आया हूँ, घर से ही क्लास ले रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो एनीवे सर इस हाँ बताओ। इसको प्लॉट भी करना होगा ना? हाँ, वी कैन प्लॉट, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मैट प्लॉट लिब उसमें, डीए में। यस सर। हाँ ठीक है, तो यस वी सर। कैन प्लॉट इट, डोंट वरी। इफ यू प्लॉट इट वेरी सिंपल, सी इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। Just do this, import matplot.py. See, it is a line actually. See, this is a line. See, है ना, एक लाइन है। आई ऑलरेडी न्यू, दैट्स व्हाई नॉट प्लॉटिंग, बट डोंट वरी, वी विल डू दैट ऑल द थिंग्स, ठीक है। सो इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाया, थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं था, ठीक है। तो आज मेरा इंटरेस्ट बस इस बात पे था कि आई विल ट्राई कि कैसे वी आर एबल टू फाइंड W0 एंड W1, ठीक है। एनी डाउट एनीवन? आपको इसमें डाउट है तो पूछिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स सबको मिल गई थी कल वाली क्लास की, वो यूट्यूब पे जाएंगे तो आई थिंक ML2 है, बट ही सेइंग ML1, एनीवन? आई थिंक ही सेइंग ML1, तो ML1 होगा, जिसमें होगा उसमें पहला वीडियो का नाम ML1 पड़ा होगा, अभी जो ये वीडियो जाएगा उसका नाम ML2 पड़ जाएगा, इसके बाद वाली जाएगी ML3, ऐसे करके सारी रिकॉर्डिंग वहाँ पे पढ़ती रहेंगी, ठीक है। सर नोट्स? नोट्स ये वाला फाइल ना यस सर। आज ही मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, अभी भेज देता हूँ मैं ग्रुप में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अभी लाइक नॉट गुड, सो आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम, ठीक है। सो आई विल डू प्रॉपर क्लास फ्रॉम लाइक कल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को इशू था, तो मैं कल ऑफिस आऊँगा, कल करेंगे। अच्छा, इसमें आई थिंक ना वो होगी, एक मुस्कान होगी और एक अभिषेक होगा, आए कि नहीं? मुस्कान, आर यू देयर? ओके, सो मुस्कान आज आप लोग आए थे क्या वहाँ पे क्लास में? क्योंकि मैं बताना भी भूल गया था। अच्छा फिर तो ठीक है, थैंक यू, मुझे लगा कि आप लोग आए होंगे फिर ना, तो मैं क्लासेस में तो बताया लेकिन आपकी क्लास में भूल गया, इसके बाद वाले क्लास को बोला है लेकिन आपकी क्लास को भूल गया, ठीक है गाइज। तो अपन कल मिलेंगे, ठीक है, एंड वी विल एक्सप्लेन दिस अंडर फिट ओवर फिट, कैसे मैथ है इसके पीछे कल, और फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट देखेंगे कि स्प्लिटिंग करते क्यों है, ठीक है, और कैसे हम उसको लाइक आइडियली कर सकते हैं, कब कैसे हम उसको रेंडमली कर सकते हैं, वो कल देखेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी रियली हेल्प, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, एनीवन? नो सर। ठीक है, थैंक यू। सो बेसिकली लाइक राइट नाउ फोकस ऑन मशीन लर्निंग, द मॉडल्स, जो भी आपके सिलेब, मतलब मॉडल तो सारे सिलेबस में है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट दिस, बट साथ में ऑलवेज रिमेंबर, अच्छा अगर आपको एसक्यूएल पढ़ने में इशू आ रहा हो तो यू कैन गो टू द चैनल, अगर मेरे चैनल पे जाओगे ना तो वहाँ पे वो पढ़ा है आपका, सी हियर, स्क्रीन दिख रहा है ना, लाइक अगर उसमें चैनल पे जाओगे ना तो प्लेलिस्ट में ना एक होगा पीजी एडमिन करके, उसमें ना SQL 0 होगा, SQL 1 होगा, SQL 2 होगा, ऐसे करके 7 वीडियोज पड़ी होंगी वहाँ